हेलो दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए आज हम लोग क्लास 7 के फिर लाए हैं मैथ उदाहरण आगे है। ठीक है, चैप्टर पूर्णांक है, लेक्चर नंबर 9 है। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए? सत्यापित कीजिए। तो इसको हम लोग मान लिए थे, पहले लेक्चर में देख लिए थे, हल करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग मानेंगे LHS, अरे इसको क्या मानते थे? RHS। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, यही मानते थे। दोनों को हम लोग साथ, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को साथ लेते चलेंगे। तो इसको हम लोग LHS और RHS मान लिए हैं, और इसको हम लोग पहले भी देख चुके थे। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 18 है, तो हम लोगों को सबसे पहले हम लोग बोर्डमास का जो नियम है, उम्मीद करता हूँ कि देख लिए होंगे आप लोग। अगर नहीं देखे होंगे तो बोर्डमास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, उसके बाद बोर्डमास का एक होगा लेक्चर, उसमें जा कर के देखिएगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रैकेट का। जो ब्रैकेट है, इसमें अगर ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले हम लोग उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ब्रैकेट है, तो हम लोग सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सोल्व। देखिए यहाँ इस जब सोल्व करना है इसको, तो हम लोग जो ये साइड का जो ब्रैकेट से बाहर आता है उसको सेम लिखते हैं, जैसे कि तैसे लिख देते हैं, मतलब जो है वही लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ क्या चीज़ के गुना है? तो गुना मतलब चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट का सोल्व करना है। यहाँ देखिए 7 है यहाँ, और माइनस का यहाँ 3 है। तो जब भी 7 का में है प्लस में है, और 3 का में माइनस में है, तो हम लोग प्लस माइनस का कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 7 में से माइनस के 3 खर्च होगा, तो यहाँ 4 बचेगा। अब चिन्ह किसका दें? तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। तो इसमें बड़ा कौन है? 7 है। तो 7 प्लस में है या माइनस में है? तो 7 प्लस में है, इसी की वजह से हो जाएगा वहाँ 4 प्लस में। ठीक है, अब चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग इसको गुना कर देंगे। अब ये भागा का चिन्ह, उसके ब्रैकेट के बाद हम लोग भागा देखते हैं, जो कि भागा है नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग गुना में आते हैं। तो यहाँ गुना का चिन्ह देखेंगे, तो गुना का चिन्ह है, तो इसको गुना करेंगे। 8 चौके 32, हाथ में 3, 4 और 3 7, यानी कि 72 आ गया। LHS बराबर 72। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग RHS को देखेंगे। किसको देखेंगे? RHS को। तो RHS में पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रैकेट की चीज़। तो यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, तब हम लोग दोनों को सोल्व करेंगे। इसको भी सोल्व करेंगे और इसको भी सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 8 56 के 6, हाथ में 5, 7 5 12। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। 8 3 24 के 4, हाथ में 2 2 3 5। ठीक है, ये माइनस आ गया, यही ना है? हाँ, इसलिए कि यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस में आ गया। ठीक, अब हम लोग करेंगे माइनस प्लस, माइनस हो जाता है, प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो हम लोग 126 माइनस 54 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, यानी 72 आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 72। RHS बराबर कितना गया? 72 आ गया। अब LHS बराबर है RHS के। LHS बराबर है RHS के। देखिए यहाँ समझिए, हम लोग इसको पहले भी लेक्चर में देख चुके हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट देखना रहता है कि इसमें ब्रैकेट है या नहीं है। तो इसमें हम लोग ब्रैकेट को देखते हैं, तो जी हाँ, इसमें जो है ब्रैकेट है, इसमें जो है ब्रैकेट है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट को सोल्व कर दिए। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट को सोल्व किए, तो यहाँ कितना आया? तो यहाँ पे देखिए, इसको ब्रैकेट को सोल्व किए तो इसको किए, माइनस प्लस का होता है, माइनस होता है, तो 7 में से 3 खर्च किए तो 4 आया। अब प्लस का चिन्ह जाएगा कि माइनस का जो संख्या बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है, तो 7 बड़ा है जो कि प्लस में है, तो यहाँ प्लस में आया। उसके बाद ये जैसे वैसे लिखा गया, गुना करना पर 72 आया। यहाँ किस तरीके से आया भी देख लिए हम लोग। तो LHS बराबर RHS है, इनकी 72 बराबर 72 है, यानी कि ये पक्ष बाएँ पक्ष, यानी कि बाएँ पक्ष में कौन है? तो बाएँ पक्ष में है 18 7 3 बराबर है दाएं पक्ष का। दाएं पक्ष में कौन है? ये बराबर है इसका, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। ठीक, हम लोग डायरेक्ट LHS बराबर RHS भी कर सकते हैं, इसलिए कि हम लोग LHS इसी को माने और RHS इसी को माने का। तो LHS RHS कर देंगे तो ये ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख दें आप लोगों को जानने के लिए, बाकी आप लोग LHS और RHS पर भी छोड़ दीजिएगा तो चलेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? तो कह रहा है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा
जांच में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक नहीं मतलब जो प्रत्ययन नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। मतलब एक कक्षा है उसमें 10 को सवाल पूछा गया है, ठीक है। एक एग्जाम हो रहा है मान के चलिए, उसमें 10 सवाल पूछा जा रहा है और जो बच्चा एक सवाल को सही करता है उसको 5 नंबर मिलता है और जो एक सवाल गलत कर देता है उसको मार्जिन यानी कि -2 जाता है, ठीक है। और अगर उस सवाल को सोल्व ही ना करे, जैसे वैसे ही छोड़ दें, ना सही बनाए ना गलत बनाए, जो मिला है सवाल वही छोड़ दें, तो उसका कोई भी मतलब अंक ना कटता है ना मिलता है, ठीक है। जो है यानी कि 0 के 0 रह जाता है, यानी कि सही करने पर 5 अंक और गलत करने पर -2 अंक। तो देखिए कह रहा कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का मतलब कि 5 जो प्रश्न है 4 वो सही करता है और 6 जो है वो गलत करता है। कौन? मोहन एक लड़का है जो कि उस सवाल में 5 को गलत करता है और 6 को सही करता है तो उत्तर देता है। तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे? तो देखेंगे हम लोग हल में। तो एक सही प्रश्न का प्राप्त अंक, देखिए एक सही प्रश्न का प्राप्त अंक मतलब एक सही प्रश्न हल करने पर उसको में कितना अंक मिलता है। एक सही प्रश्न अंक मतलब सोल्व करके देता है तो उसको 5 नंबर मिलता है। कितना मिलता है? 5 नंबर। कितना मिलता है? 5 नंबर। एक सही प्रश्न का प्राप्त अंक मतलब एक सही अगर हम लोग प्रश्न करते हैं तो उसका कितना प्राप्त अंक मिलता है? तो 5 अंक 5 नंबर मिलता है। और उसी तरीक़ा से हम लोग देखेंगे तो इसलिए मोहन कितना किया? तो 4। तो 4 सही प्रश्न का प्राप्त अंक। देखिए यहाँ हम लोग कैसे लाए, तो एक सही प्रश्न का प्राप्त अंक 5 है। यहाँ से दिए कि एक सही उत्तर, देखिए एक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। तो एक सही उत्तर के लिए हम लोग लिख सकते हैं एक सही उत्तर का एक सही उत्तर से प्राप्त अंक 4 सही उत्तर से चलिए देखिए अब हम लोग कह रहा है कि एक सही उत्तर से प्राप्त अंक मतलब एक सही अंक करता है तो यहाँ कितना मिल रहा है? 5 अंक जो कि दिया है। अब 4 प्रश्न सही किया तो 4 सही उत्तर से प्राप्त अंक कितना होगा? 4 सही उत्तर से प्राप्त अंक। तो हम लोग कर देंगे एक उत्तर का कितना मिल रहा है? 5 नंबर। तो कै गो सही किया है? 4 गो। तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। यानी कि 4 सही उत्तर पर कै अंक मिला? 20 अंक मिला, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे क्या कर रहा है कि एक गलत, चलिए देखिए, अब एक गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, एक गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक -2 दिया जाता है। कितना दिया जाता है? -2। यहाँ देखिए लिखल है गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। यहाँ से लिखे हैं, इसमें कोई ये नहीं है। और यहाँ लिखल था सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, वो लिखे थे। अब देखिए अब यहाँ से लिखेंगे कि कई वो गलत किया मोहन। तो मोहन 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, यानी कि कई वो दिया? तो 6 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक। जो मोहन है वो 6 गो अंक क्या करता है? 6 गो मतलब उत्तर क्या देता है? गलत कर देता है। यानी कि 6 गो जो देखिए पहले जो मोहन है वो सही उत्तर के लिए कितना अंक मिल रहा है? तब एक अंक, एक सही अगर हम लोग सवाल करते हैं तो 5 अंक मिल रहा है, इसी की वजह से 5 लिखे। और उसी में हम 4 को सही कर दिए तो 5 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20 को हमको नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम एक गलत करते हैं तो हमको -2 जाता है। तो उसी प्रकार से हम 6 को गलत कर दिए सवाल में तो कितना कटेगा? तो -2 गुने 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब देखिए मोहन द्वारा तब मोहन द्वारा कुल प्राप्त अंक, जो मोहन है उसके द्वारा कुल प्राप्त अंक। तो कुल कितना प्राप्त अंक है? तो सबसे पहले वो मोहन सही किया कितना? तो 5 को सही किया तो 4 को सही किया और एगो सही करने पर 5 नंबर मिल रहा था। तो 4 को सही किया तो 20 नंबर। उसके बाद माइनस, गलत एगो किया तो -2। तो उसी प्रकार 6 को गलत किया तो -12।
तो कितना आ गया ये 8 आ गया। कितना आ गया 8। तो मोहन ने टोटल कितने अंक बनाए, तो 8 अंक बनाए। कितने अंक बनाए 8 अंक, ये पता चला होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। अब चलिए आगे का सवाल देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक हिना है, वो सेम रहेगा जो ऊपर वाला है, इसी का 2 सवाल था। एक हिना ने कुल 7 प्रश्न हल किए हैं, मतलब वो 7 गो प्रश्न को हल की, उसमें से ये टोटल 10 गो सवाल था, 10 को हल किया, उसमें 6 गो गलत किया और 4 को सही किया। ये टोटल हल कर लिया, मतलब टोटल को अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन जो हिना है वो टोटल अटेम्प्ट नहीं की, वो केवल 7 ही को अटेम्प्ट किया है, बाकी 3 को छोड़ दिया। तो उसमें ना माइनस आएगा, मतलब ना नंबर कटेगा ना नंबर मिलेगा, वो हम लोग देख लिए हैं। तो हिना ने कुल 7 प्रश्न को हल किए, उसमें से 2 का उत्तर सही और 5 का उत्तर गलत। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, हल में देखेंगे कि किस प्रकार से हल देखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक सही उत्तर के लिए पर्याप्त अंक, प्राप्त अंक। एक सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, जो एक सही उत्तर किया उसके लिए प्राप्त अंक, मतलब कितना अंक मिला। एक अगर हम लोग सही कर रहे हैं तो उसके लिए 5 मिल रहा है। कितना अंक मिल रहा है 5 अंक मिल रहा है। ठीक है, तो हिना ने कितने टोटल सही किए, तो हिना ने टोटल कितने सही किए, तो हिना ने कितने किए। तो देखिए अभ्यास लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिख लिए ये 5 एक यहाँ देखिए लिखल है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। तो उसी में लिखे एक सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक 5 मिल रहा है। ठीक है, तब हिना ने कितने किए, तो 2 का उत्तर सही किया। तो कहेंगे कि 2 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक। अब हिना जो है वो 2 को सही कर रही है उत्तर, यानी कि एक को 5 मिल रहा है तो वो 2 को सही की। एक अटेंड करी, एक मतलब सही सवाल करी तो उसको 5 नंबर मिल रहा है, तो वो 2 को सही की, तो उसको कितना मिलना चाहिए, तो 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए कि गलत उत्तर के लिए, तो एक गलत उत्तर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, प्राप्त अंक जो अब एक गलत उत्तर करती है तो कितना अंक मिलता है, तो देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो एक गलत की तो कितना अंक जाएगा, तो -2 अंक उसको मिलेगा। तब देखिए अब ये क्या हो गया, तो अब वो कितना गलत की, तो इसमें देखेंगे कि 5 का उत्तर गलत, यानी 5 उत्तर क्या कर दी गलत। तो 5 गलत उत्तर के लिए अब देखेंगे ना, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा जो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तब अब हिना के द्वारा, हिना ने कुल अंक प्राप्त किया। कुल अंक कितना प्राप्त किया, वो 10 प्राप्त की और 10 माइनस चला गया, तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि कुल कितना अंक प्राप्त की, 0 अंक प्राप्त की, ये आंसर हो गया। अब चलिए एक बार समझा देते फिर से। यहाँ देखिए इसको, ये क्या कर रहा है, ये देखिए ये कह रहा है कि देखिए 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा है, मतलब 10 प्रश्न, जैसे कि यहाँ एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम 10 को क्वेश्चन आप लोगों को दिए कि लीजिए 10 को क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। और आप लोगों को बता दिए कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो उसको 5 नंबर मिलेगा। जो बच्चा एक क्वेश्चन को सही करता है तो उसको 5 नंबर सही मिलेगा, अगर वो 10 क्वेश्चन को सही कर देता है तो 50 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब कह दिए कि जो बच्चा जो है अगर एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको -2 नंबर कटेगा। कितना कटेगा, -2। अगर 2 गलत करता है तो -4 जाएगा। ठीक है, अब कह दिए कि अगर वो जो सवाल मिला है 10 गो में से वो 7 गो बनाता है, 3 गो नहीं बनाता है, तो जो 3 गो नहीं बनाया ना उसके लिए 3 गो जो छोड़ा है उसके लिए नंबर भी नहीं मिलेगा और नंबर भी नहीं कटेगा, यानी मिलेगा भी नहीं और कटेगा भी नहीं। तो अब चलिए देखते हैं, एक लड़का मोहन है, उसको हम दिए 10 सवाल, तो मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। जो मोहन के 10 को सवाल दिए उसमें से वो 4 सही कर रहा है। ठीक है, और 6 को गलत कर दिया, 4 को सही किया 6 को गलत किया। तो सही उत्तर
देखिए एक सही उत्तर से प्राप्त अंक मतलब एक सही अगर हम लोग उत्तर को कर रहे हैं मतलब एक सही अटेंड कर रहे हैं, एक प्रश्न को सही कर रहे हैं तो हम लोगों को पाँच अंक मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5 अंक। तो 4 को अगर मोहन सही किया है तो उसको कितना अंक देना चाहिए? तो 1 का 5 है तो 4 का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 अंक उसको प्राप्त हुआ। लेकिन मार्जिन भी कट रहा है यानी कि निगेटिव भी कट रहा है। तो एक गलत उत्तर के लिए कितना अंक उसको मिल रहा है? एक गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक उसको कितना हो रहा है? तो -2 हो रहा है। इसलिए गलत करने पर कितना जाता था? -2। तो वो लड़का कितना किया? तो 6 को गलत किया। तो 6 से 2 से हम लोग क्या कर देंगे? 6 में गुना कर देंगे। तो 6 दूना 12 यानी कि -12 गया। टोटल कितना था? 20 गया था। उसमें से -12 कर देंगे तो कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि वो 8 मिला। ठीक उसी प्रकार से एक लड़की के दिया गया 10 सवाल, तो वो 10 सवाल में से 7 ही को अटेंड करती है। 3 को उसको नहीं बुझाया तो वो 3 छोड़ दी। ठीक है, वो 7 को बनाई। अब 7 को में से भी 2 को गलत कर दी और 5 को सही रखी। ठीक, अब सॉरी 2 को सही रखी और 5 को गलत कर दी। तो एक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते थे। तो 2 को सही की तो उसको 10 दिया जाएगा। उसी प्रकार से एक गलत के लिए -2 था तो वो 5 को गलत की तो -10 उसका मिला। अब 10 में से 10 खत्म करेंगे तो 0 यानी कि उसका जो है 0 अंक प्राप्त हुआ। इसको उतार लीजिए। आगे और है उसको लिखते हैं। एक उदाहरण और बच गया है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फिर। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। टाइम भी ढेर हो गया है। ठीक, चलिए आगे हम लोग लाएंगे, आज छोड़ देते हैं। आगे हम लोग लाएंगे प्रश्नों वाली 1.3 यानी 1.3 लाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 लाएंगे और उसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर इस लेक्चर को समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमसे ऐसी तरीक़े से जुड़े रहिए और आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, उम्मीद करता हूँ। और इस जितना भी हो लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये हर चीज़ फ्री में मिलेगा आपको। लेक्चर बाय टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा, हर सब्जेक्ट में मिलेगा और इसी तरीक़ा से दूसरे को भी लाभ ले सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।